बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम घर बनाते हैं तो उसमें दो चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। उस घर के अंदर कुछ चीजें असासी और बुनियादी होती हैं और कुछ चीजें आर्जी होती हैं। असासी चीजों से मुराद वह है कि जिसके बगैर घर की बुनियाद मुमकिन नहीं है, घर की दीवारों को खड़ा नहीं किया जा सकता, उन चीजों को असासी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर घर के सतून हैं, सतून अगर मजबूत नहीं होंगे तो घर के गिरने का खदशा बाकी है। इसी तरह उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला मिसाला है वो किस कदर मजबूत है, अच्छा है। खुद उस घर की दीवारें हैं किस कदर मुहकम और मजबूत है, ये घर की असासी चीजें और जरूरियात हैं। और घर की जो आर्जी लवाजमात है उससे मुराद मसलन घर की काशीकारी कैसी है, उसके बैल बूटे कैसे हैं, आपने उसको पेंट के अंदाज में क्या हुआ है, ये वो चीजें हैं कि अगर ये ना भी हो तो उस घर में जिंदगी गुजारी जा सकती है। एक घर में ये दो चीजें तस्वुर की जा सकती है। अगर हम इस बात को अपनी घरेलू जिंदगी में देखें तो वहां भी दो अनासर हैं। घरेलू जिंदगी में कुछ चीजें असासी हैं कि जिसके बगैर एक मुश्तरका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है अगर वो अनासर ना हो तो। कुछ चीजें आर्जी हैं कि वो ना भी हो तो जिंदगी को गुजारा जा सकता है। घरेलू जिंदगी में आर्जी चीजों से मुराद यह है कि आपके शौहर के पास पैसा कितना है, आपके शौहर का मकाम व मनसब कौन सा है, आपके शौहर की कितनी शोहरत है, यह शोहरत का मालिक नहीं है। ये आर्जी चीजें अगर हूं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो फिर भी बिलाखिर जिंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन घरेलू जिंदगी में कुछ असासी चीजें हैं कि अगर वो असासी चीजें नहीं होंगी तो जिस तरह घर में दीवारें ना हो, सतून ना हो, वो चीज सही ना हो तो छोटे से जल्जले से भी घर की इमारत गिर सकती है। ऐसा हमारी घरेलू जिंदगी में जो असासी चीजें हैं अगर वो ना हो तो मुश्तरका जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी घरेलू जिंदगी में असासी चीजें दो हैं। एक ये कि शौहर और बीवी किस हद तक दीनदार हैं, और दूसरी चीज के शौहर और बीवी को किस हद तक एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत है। अलबत्ता इन दोनों में से अगर एक चीज भी हो तो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है कि शौहर और बीवी अगर दोनों दीनदार हैं तो मामला हल है, अगर दोनों को एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत है तो भी मामला हल है। मिसाल के तौर पर अगर मर्द दीनदार है तो हर बात पे सोचेगा कि अगर मैं ये काम अंजाम दूं तो क्या खुदा इस काम से राजी है या राजी नहीं है। मसलन बीवी से गलती हो गई, अब बीवी को डांटना चाहता है, इंतकाम लेना चाहता है, बदअखलाकी करना चाहता है, तो सोचेगा क्या मेरे इस काम से खुदा राजी है या राजी नहीं है। इसी तरह अगर बीवी दीनदार होगी तो वो इस बात को सोचेगी कि मैं जो शौहर के साथ रवैया अपना रही हूं क्या इससे खुदा राजी है या नहीं है। मसलन शौहर इक्तसादी लिहाज से मजबूत नहीं है, ज्यादा पैसे का मालिक नहीं है, अब वो सोचेगी क्या इस शौहर से उस चीज का मुतालबा करूं जो उसकी इस्तेताअत में नहीं है। अगर दीनदार होगी तो हरगिज उसका मुतालबा नहीं करेगी। इसी तरह जो हकीकी मोहब्बत है अगर वो भी हो तो घरेलू जिंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारा जा सकता है। अगर मोहब्बत होगी तो गलतियों को माफ कर दिया जाता है। अगर हम एक खूबसूरत मिसाल देखना चाहें दीनदारी की और हकीकी मोहब्बत की तो हमारे सामने हजरत फातिमा और हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने है कि पूरी जिंदगी में जब से जनाब ज़हरा की शादी हुई और उनकी रहलत तक आपने कभी भी हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी चीज का मुतालबा नहीं किया। अगर उनसे पूछा जाए कि आप उनकी अहलिया हैं, आप हक रखती हैं, वो आपके शौहर हैं कि आप उनसे चीज का मुतालबा करें, तो जनाब ज़हरा कहती हैं कि मैंने कभी हजरत अली से चीज का मुतालबा नहीं किया, तो क्योंकि मुमकिन है मैं उनसे चीज का मुतालबा करूं और उनकी इस्तेताअत में ना हो, ऐसा ना हो कि उन्हें मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये चीज हकीकी मोहब्बत और हकीकी दीनदारी की मिसाल है। अगर ये चीजें होंगी तो घरेलू जिंदगी बहुत अच्छे अंदाज में गुजारी जा सकती है। लेकिन यहां पर खतरे की एक घंटी भी मौजूद है जो हमारी दीनदारी को भी नाबूद कर सकती है, जो हकीकी मोहब्बत को भी नाबूद कर सकती है। वो ये कि जब शौहर या बीवी इखलाकी हदूद की पाबंदी और पासदारी ना करें, जब मर्द की आंख बीवी के अलावा कहीं और पर जाए। देखिए ये वो चीज है जो मोहब्बत को या दीनदारी को दीमक की तरह अंदर से चाट जाती है और निजाम जिंदगी अंदर से खोखला हो जाता है। जब मर्द ऐसी हरकत करेगा तो आपको मालूम है कि जिनसी गरीजा इंसान की जात में मौजूद है और ये जिन से मुखालिफ की तरफ इंसान मकनातीस की तरह खींचा चला जाता है। और आपको यह भी मालूम है कि हमारे मुआशरे के अंदर
عورتوں کی تعداد کم نہیں ہے جن کا یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے کہ ہمارے شوہروں کا دوسری خواتین کے ساتھ رابطہ ہے اور اس سے ہماری زندگی اجیران ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس موضوع پر مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔